ये वीडियो है ना उसके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में देंगे और सब्जेक्ट है जिनका इंग्लिश। तो ये हमारा वीडियो इंग्लिश के बारे में, जिसमें हम इंग्लिश के सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे करना चाहिए तैयारी। चलिए आइए हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो ये जो है इंग्लिश का सिलेबस है। सिलेबस यहाँ तो हम आपको दिखा रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि NIOS की वेबसाइट से निकालें तो कैसे निकालना है सिलेबस NIOS की वेबसाइट से। ये देखिए, ये रहा हमारा NIOS की वेबसाइट। इसके ऊपर आएंगे हम लर्नर्स कॉर्नर, फिर यहाँ आएंगे हम स्टडी मटेरियल, फिर यहाँ आएंगे हम सीनियर सेकेंडरी कोर्स के ऊपर, फिर यहाँ आएंगे देखिए सिलेबस बाइफर्केशन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ से इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ से सैम्पल पेपर देखेंगे, यहाँ सिलेबस पे क्लिक कीजिए। देखिए यही सिलेबस आ गया जो भी आपको हम दिखा रहे थे लेकर, ठीक है। नीचे में ये रहा। फिर यहाँ से आप सैम्पल पेपर देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंग्लिश का जो पेपर है वो 100 नंबर का आता है, 3 घंटे का पेपर होता है। क्लियर। और इंग्लिश का अगर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिसको बुक नहीं आया होता है, तो आप बेटा यहाँ से पढ़ सकते हो। इसको क्लिक करो और यहाँ से डाउनलोड कर लो। चैप्टर्स देख ही रहे हो, इस पर खोलोगे तो चैप्टर 1 खुलेगा, बट चैप्टर 1 पब्लिक एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। मतलब अप्रैल 2025 के सिलेबस में चैप्टर 1 नहीं है, ठीक है। चैप्टर 2 भी नहीं है, चैप्टर 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है। अब इसका क्या हिसाब किताब है, चलिए उसको सिलेबस देखते हैं और समझते हैं। आइए, तो यहाँ आ गए हम सिलेबस पे। तो सिलेबस में देखिए TMA 40% और पब्लिक एग्ज़ाम 60%। इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स 14 + 22, ठीक है। 36 चैप्टर है। 36 का 40% लगभग 14 आ गया, तो ये यहाँ चलेगा। ये चैप्टर आपके फाइनल एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, जो आपका अप्रैल मई में एग्ज़ाम होगा। कहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ से पूछा जाएगा। इन 22 चैप्टर से कुछ यहाँ हैं और बाकी नीचे हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक चीज़ के ऊपर डिस्कस कि भैया सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो सिलेबस के ऊपर हमारा जो सिलेबस है वो कहता है कि भैया पोएट्री आएगा 10 नंबर का। पोएट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे इसको टिक मार्क कर लीजिए। पोएट्री में आएगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये पोएट्री है। फिर आएगा आपका वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, चैप्टर नंबर 10। फिर आएगा आपका द रोड नॉट टेकन, चैप्टर नंबर 14। फिर आएगा आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, चैप्टर नंबर 18। तो इतने चैप्टर्स जो हैं आपके पोएट्री के हैं। प्रोज जो है आपका 15 मार्क्स का आएगा, तो प्रोज वाले चैप्टर्स को टिक मार्क कर लीजिए। ये हो गया चैप्टर नंबर 8 केस ऑफ सस्पिशन, बैक साइड में हम टिक लगा दे रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया माई सन विल नॉट बी अ बेगर। फिर आ गया इफ़ आई वेयर यू, देन टाइगर इन द टनल, देन आई मस्ट नो द ट्रूथ और इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर। इतने चैप्टर्स जो हैं आपके प्रोज वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइटिंग स्किल्स, और देखिए उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ऑप्शनल मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम बाकी इन दोनों को पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शनल मॉड्यूल 15 नंबर का, तो ये दोनों तो क्लियर हो गया, 10 नंबर और 15 नंबर। इनसे 10 नंबर इन 4 चैप्टर से, और 1 2 3 4 5 6 चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन। अब ये जो 15 नंबर का ऑप्शनल मॉड्यूल है ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं ना। चैप्टर नंबर 26 से द रिसेप्शन डेस्क एंड यू, चैप्टर नंबर 26B फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन बिजनेस, चैप्टर नंबर 27A, 28A, 28B, 29B, 29A, 29B, 31B। तो इस ऑप्शनल का मतलब क्या है कि ये तो आएगा ही आएगा, साथ में इसमें A और B देख रहे हैं, A और B। तो आपको दोनों में से बेटा एक ही करना है, या तो A वाला पढ़ लो, जैसे कि 26A, 27A, 29A ये 3 पढ़ लो, और 28A 4 पढ़ लो, या फिर 26B 1, 28B 2, 29B 3 और 31B 4 पढ़ लो। या तो A वाले पढ़ लो या फिर B वाले पढ़ लो, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो इतना आपको करना है। यहाँ से आ गया 15, तो ये 10 15 15 क्लियर हो गए। अब जो आता है कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब, ग्रामर और राइटिंग स्किल। तो ग्रामर का ध्यान दीजिए, ग्रामर आपको हर चैप्टर में इसमें मिलेगा। जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर ग्रामर एंड वोकैब मिलेगा। ये जो है ना ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ऑल चैप्टर्स, मतलब 25 और 15 यहाँ ऑल चैप्टर्स में मिलेगा। प्लस ग्रामर एंड वोकैब के लिए आपको PYQ करना चाहिए, जिससे कि आपकी ग्रामर एंड वोकैब की तैयारी जो है वो समझ बूझ एकदम परफेक्ट हो। तो ग्रामर वोकैब ये 25 15 20
इन 3 के लिए आपके पास आ गया चैप्टर्स, ये ऑल चैप्टर्स ग्रामर एंड वोकैब के लिए, इन दोनों के लिए, प्लस राइटिंग स्किल के लिए आप देखेंगे ये कॉम्प्रिहेंसन यहाँ से आएगा। कॉम्प्रिहेंसन जो है ये जो है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर जो हमने टिक मार्क अभी नहीं किया, जो छूट गए ना इसमें चैप्टर्स, रेड से कर देते हैं। चैप्टर नंबर 7 रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग वाले जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इसमें से आपको ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसन, वोकैब और राइटिंग स्किल्स मिलेंगे। वैसे राइटिंग स्किल्स बाकी सब चैप्टर्स में भी हैं। तो ये जो आपके ये जो 3 हैं, कॉम्प्रिहेंसन एंड वोकैब, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स, ये ऑल टू ऑल चैप्टर्स में से हैं। यहाँ ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ से आपको जो कॉम्प्रिहेंसन के क्वेश्चन है वो भी आते हैं, एंड बाकी ग्रामर भी रहता है इसके अंदर, और इसके अंदर वोकैब भी रहता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कॉम्प्रिहेंसन एंड वोकैब, ग्रामर और राइटिंग स्किल केवल इन्हीं चैप्टर्स में से नहीं मिलेगा, आपको ऑल चैप्टर्स में मिलेगा। एक बार ये आपको हम दिखा देते हैं। जब हम बुक खोलते हैं, बुक की PDF, एक बुक की PDF खोल के देखें किसमें मिलेगा आपको। अ केस ऑफ सस्पिशन, ये जो चैप्टर है ये है आपके उसमें सिलेबस में पढ़ना है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो नीचे आइए, एकदम नीचे आइए, जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तब। हाँ, ये देखिए यहाँ चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए वोकैबुलरी एनरिचमेंट, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दे दिया था। तो वही कहते हैं कि वोकैब, ग्रामर जो है वो आपको पीछे में ही मिलेगा, लास्ट में। ये फिर देखिए वोकैब था, ये ग्रामर है, ठीक है। तो चैप्टर के एंड में वोकैब एंड ग्रामर आपको मिलेगा। एंड एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो कॉम्प्रिहेंसन के लिए पैसेज आते हैं तो आपको वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसन पैकेज और पैसेज, बाकी राइटिंग स्किल्स, इन सभी के लिए एक तो बुक तो देखना ही देखना, बुक इज़ मस्ट। और साथ के साथ आपको एक काम और भी करना है कि जो PYQ है उसको पूरा का पूरा तैयार करना है। तो अभी आपने देखा क्या कि हर चैप्टर के पीछे, ठीक है, आपका वोकैब और ग्रामर दिखेगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चैप्टर के पीछे, बट मोस्टली चैप्टर्स के पीछे वोकैब एंड ग्रामर रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में देना। देखिए वहाँ पर था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच था, और यहाँ पे इसमें क्या है, इन सभी इसका जो है पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ करना है, ठीक है, पास्ट टेंस यूज़ करना है इन सभी का। तो ये सब चीज़ें जो है ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंसन, ये सारी चीज़ें आपको पीछे में मिलेंगी। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा बेटा कि आपको ग्रामर, वोकैब के लिए ये तो करना ही करना है, प्लस PYQ ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि भैया जैसा अभी हमने बताया कि इस तरीके से करना है। मतलब इन सभी चैप्टर्स के अंदर, जितने भी चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्स के अंदर आपको किसी न किसी चैप्टर, मतलब ऑल चैप्टर में तो नहीं मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर ग्रामर, वोकैब, राइटिंग मिल जाएगा। तो आपको यहीं से देख करके करना है। लेकिन फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपको PYQ करना ही करना। अगर आप अच्छा नंबर चाहते हो तो PYQ करना ही करना है, ठीक है। लास्ट ईयर जो हमने अपना इंग्लिश का कोर्स लाया था तो उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर हमने सारे चैप्टर्स के जो लेक्चर्स है उसको बताया। लेकिन हमने एक चीज़ महसूस किया क्या कि भैया केवल उसको कराने से नहीं चलेगा। वो तो 10 नंबर का पोइट्री, 15 नंबर का प्रोज हो गया और 15 नंबर का ऑप्शनल मॉड्यूल हो गया, केवल 40 नंबर का हुआ। ये तो छूट ही गया। 60 नंबर, 25 + 15 40 और 20, ये 60 नंबर का तो छूट ही गया। तो रिकॉर्डेड लेक्चर से केवल आपका 40 नंबर का सिलेबस तैयारी होगा। तो हमने क्या किया है कि इस बारी ये तो देंगे ही देंगे सबकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्लस अपने जो कोर्स होगा इंग्लिश का उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो देंगे ही देंगे, प्लस हम क्या देंगे आपको, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसन, राइटिंग स्किल्स। इसमें हम आपको परफेक्ट बना देंगे, जिससे कि आप इजीली 75+ 80+ का जो टारगेट है, ठीक है, जो बच्चे का इंग्लिश बहुत ही तगड़ा नहीं है फॉर देम 75+, एंड जिसका इंग्लिश बहुत ही तगड़ा है फॉर देम 95+। ये जो 90-95+ ये टारगेट रखना है, ठीक है। तो बहुत जल्द हम अपने उस कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, उसको भी हम यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे। तो बेटा ये तो हो गया कि आपको सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस कर ली कि आपको पढ़ना कैसे कि आपकी तैयारी परफेक्ट हो। इस स्ट्रेटेजी के अंदर एक चीज़ और आता है, दैट इज़ TMA। तो ये TMA होता क्या है, तो देखिए ये जो TMA होता है ये आपको यहाँ से आता है क्वेश्चंस, इन चैप्टर से, इन 14 चैप्टर से। एंड इसमें से 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। तो भैया 6 क्वेश्चन के लिए हमको 14 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है क्या, नहीं ज़रूरत है। तो TMA का फुल सॉल्यूशन हम आपको देंगे। पहले तो देखिए कि TMA होता क्या है, इसका हमने एक वीडियो बना रखा है। आप YouTube के ऊपर
TMA आ गया है, कंपलसरी है, ये वाला वीडियो हमारे चैनल के ऊपर जा कर के देखिएगा। क्लियर है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और TMA का इम्पोर्टेंस क्या है अब आपको हम बताते हैं। अब आप यहाँ आ जाइए, और TMA होता क्या, कहाँ दिखेगा वो बता देते हैं। एकदम नीचे आ जाइए, इसी के ऊपर जहाँ सीनियर सेकेंडरी कोर्स लिखा हुआ नीचे में आ जाइए, ये रहा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट TMA। ठीक है, तो ये रहा TMA, ये क्लास 10th का है, सेकेंडरी लिखा है क्लास 10th का है, ये लिखा है सीनियर सेकेंडरी तो क्लास 12th का है TMA। अब ये इंग्लिश का TMA, ये देखिए TMA है, 20 नंबर का TMA होता है, मतलब 20 नंबर आपको फोकट में मिलेगा, आपको आउट ऑफ 120 मार्क्स फोकट में। और ये बिना इस 20 मार्क्स के बिना आप जो 75 प्लस या 90 प्लस का टारगेट ज़िंदगी में कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। अगर ये मिस कर दिए तो ये करना ही करना है, कंपलसरी है। इस TMA के अंदर आपको हर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पार्ट रहता है। देखिए लिखा है ना, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब या तो A कर लीजिए या फिर B कर लीजिए। इस तरीके से आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये है TMA का, हमने एक सेपरेट वीडियो कर रखा है, क्या है कैसे, उसको देख लीजिएगा। अब ये जो TMA है, 6 क्वेश्चन करने के लिए आपको 14 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने आपके लिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया कि भैया कैसे करेंगे। तो यहाँ आइए, हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर आएंगे आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर जब जाएंगे आप तो स्टोर पे क्लिक करिए। स्टोर पे देखिए यहाँ पर TMA का पूरा कोर्स है, मतलब TMA सॉल्व TMA है, आपको देख करके एज इट इज़ छाप देना है। आइए अब इंग्लिश का TMA यहाँ देखिए, हिंदी का तो हमने सिलेबस बना दिया था, हिंदी का भी TMA हमने डाल दिया, इंग्लिश का TMA यहाँ पर देखिए, ये रहा TMA। 50 रुपये प्राइस है, ख़रीदने के लिए आप इसको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक आपको व्हाट्सएप SMS पे चला जाएगा, उस लिंक को खोल करके पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, आपको TMA परचेज हो जाएगा। फिर आप मोबाइल ऐप पे आ जाइएगा, फिर आप कंटेंट पे आइए। देखिए लॉक जो है ये खुल जाएगा, अभी नहीं दिखेगा आपको, अभी ये दोनों दिखेगा। ये TMA क्वेश्चन जो अभी आपको दिखाए थे वही वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है, सेम क्वेश्चन। अब यह जो है, ये जो सॉल्यूशन जो लॉक लगा हुआ है, इसी का 50% यहाँ पर विजिबल होगा। ये आपका फर्स्ट पेज है, TMA का फर्स्ट पेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधा ब्लर किया हुआ है, भैया जो खरीदेगा उसको दिखेगा पूरा, वो लॉक वाला खुल जाएगा, उसमें पूरा दिखेगा। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको ब्लैक में और ऐसे ही लिखना है, इस तरीके से एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लियर, वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए। ठीक है, इसी तरीके से दिखना, देख करके एज इट इज छाप देना बेटा, और कुछ नहीं करना है। ठीक, और जो हमारे PCM के बच्चे हैं, जो PCM के बच्चे हैं तो उनके लिए एक दूसरा ही कोर्स है। हम तो कहेंगे कि आप उस कोर्स को लीजिए, जैसे ये रहा PCM कोर्स। ठीक है, इस कोर्स को लीजिए, 1000 का कोर्स है, प्लस 10 रुपये प्लेटफॉर्म फीस, 1010 रुपये है। इस कोर्स के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, इस कोर्स को आप क्लिक कीजिए, ये तो खैर इमेज खुल गया। इस कोर्स को कंटेंट में जाइए। ठीक है, यहाँ पर वीडियो डला हुआ है कि आपको क्या क्या मिलेगा उसके अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट का, जैसे PC, MB, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, डाटा एंट्री, सबका TMA आपको इसके अंदर मिल जाएगा, देख करके बना सकते हैं। उसके बाद सिलेबस एंड सैम्पल पेपर भी यहीं पे अवेलेबल है। ठीक है, ये सब के लिए कोई पैसा नहीं है, सिलेबस एंड सैम्पल पेपर के लिए। सॉल्व PYQ का PDF, यहाँ पर आपको सॉल्व PYQ मिल जाएगा, किसका किसका, फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का और इंग्लिश का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको हमने कहा ना कि PYQ के बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि पेपर आता कैसा है, पास कैसे करें। तो आपको लिखने आना चाहिए, तो वो चीज़ इस एज पर NIOS मार्किंग स्कीम हमने सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ। आप इसको खोल करके देख सकते हैं, फाइल्स हैं इसमें डली हुई हैं सारी सॉल्यूशन। उसके बाद आपको और क्या मिल जाएगा इसके अंदर, आपको मिल जाएगा सॉल्व प्रैक्टिकल का PDF, है ना। जैसे आपका बायोलॉजी है, डाटा एंट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, होम साइंस है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, इतने सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल का सॉल्व प्रैक्टिकल का PDF मिल जाएगा। अभी सब में लॉक लगा हुआ है, खरीदेंगे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके अंदर रिवीजन नोट्स है, ठीक है, और फिर सैम्पल सॉल्व TMA। तो ये सब जो फ्री कंटेंट है आप चेक करके एक बार देख सकते हैं, बाकी तो पेड है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का TMA खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग का प्रैक्टिकल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग का जो कोर्स होता है सॉल्व PYQ का कोर्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कहते हैं, ठीक है, एज पर NIOS मार्किंग स्कीम, वो सब खरीदने की ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर, PCM वाले कोर्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए अब आते हैं हम यहाँ पर
कि भैया टीएमए का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है वो 100 नंबर का होता है, टोटल 100 मार्क्स। इसमें 100 मार्क्स में से 20 नंबर टीएमए हो गया। क्वेश्चन पेपर आपको हमने दिखाया था 100 मार्क्स का था क्वेश्चन पेपर, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर कहाँ गया, हाँ ये रहा सैम्पल पेपर, ठीक है, 100 मार्क्स का है ना, 100 मार्क्स का पेपर था। तो अब यहाँ पे आते हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर हमारा थ्योरी जो है क्या 100 मार्क्स का आएगा, तो नहीं, आपका थ्योरी पेपर 100 मार्क्स का ना आकर के ये आएगा आपका 80 नंबर का। तो भाई पेपर हो रहा है 100 नंबर का, नंबर मिल रहे हैं 80, ये क्या मतलब है, तो इसको आपको हम बता देते हैं। टीएमए तो समझ में आ गया कि भैया टीएमए अगर अच्छे से लिखिएगा तो 20 में 20 नंबर। हमने आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया एज पर NIOS मार्किंग स्कीम, उसको देख करके छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 20 नंबर आपको पक्के हो गए। और अभी कोर्स लाने वाले हैं, उस कोर्स को ले लीजिएगा। तो हमने कहा ना कि एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन एंड सारी राइटिंग स्किल्स, ऑल स्किल्स विल बी परफेक्ट। तो अब यहाँ पे आइए, जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम दिए 100 नंबर का, ठीक है, 100 में आप लेकर के आए, 100 में आप सपोज़ कीजिए कि आप लेकर के आए 90, तो यहाँ 80 में यहाँ 90 तो मिल नहीं सकता, क्योंकि पेपर जो है 100 पेपर जो है आपको 80 में ही नंबर देना है ना, 80 में 90 कैसे मिल सकता, नहीं मिलेगा। तो आपको 90 नहीं मिलेगा यहाँ पर। अगर 100 में 90 लाते हैं तो यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा कि 80 में कितना, तो ऐसे कैलकुलेट होता है 90/100 × 80, काट दीजिए, जी ये 8 भी कट गए, ये हो गया 9 × 8 72, तो 72 नंबर मिलेगा। तो देखिए 72 + 20 टीएमए का मिल गया आपको 92 नंबर। तो जस्ट आप 100 में 90 लाए और आपको मिल गया कितना, 92 नंबर, ठीक है, टीएमए के हेल्प से। तो आपका परसेंटेज बूस्टअप हो गया। और हम खुद NIOS के स्टूडेंट रहे हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से पेपर देना चाहिए, ठीक है। हमारा खुद इंग्लिश में 94 मार्क्स रहा है NIOS के अंदर क्लास 12 में, ठीक है बेटा। तो हम आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और इसके अंदर जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, तो वो है 33%। ये तो हो गया आपकी मार्क्स, पासिंग मार्क्स 33% है। तो देखिए उसमें कैसे क्या हिसाब किताब है, अगर आप 100 में 33 लाइएगा तो जोड़ा जाएगा कि 80 में कितना, तो 80 में 33/100 × 80 कर लीजिए, तो ये आ गया 26, मतलब आपको यहाँ मिल गया 26, ठीक है। अब आपको थ्योरी में 26 चाहिए, 33% चाहिए, प्लस फाइनल में भी यहाँ पर टोटल में भी 33% चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए टीएमए आप सबमिट नहीं किए, तो टीएमए में हो गया 0, तो यहाँ हो गया 26, आपको लग जाएगा SYC, माने फेल हो जाएंगे। तो इस तरीके के कंडीशन से बचने के लिए आप टीएमए कर दीजिए, टीएमए जमा कर दीजिए। मान लीजिए कि अपने इंग्लिश आपका बहुत अच्छा नहीं है ना, बहुत अच्छा नहीं है, बस किसी तरह पासिंग मार्क्स आ जाए, तो आपको टीएमए का सहारा लेना चाहिए। टीएमए में 20 नंबर, तो वहाँ पर 33%, तो वो बन गया 80 में 26, यहाँ 20 नंबर, तो ये आ गया 46। देख रहे ना, परसेंटेज अपने आप 46 बन गया। ये आपके परसेंटेज को जंप भी करा दिया और आपको पास भी करवा दिया। आप 26 यहाँ पे आ गया, टोटल में 46, तो आप पास कर गए, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि 33% यहाँ पे भी बनना चाहिए, 33% टोटल में भी बनना चाहिए। टीएमए केवल हेल्प करता है आपको पास करा देने में। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं क्या कि जैसे कि यहाँ पर हम दे देते हैं 25 और यहाँ दे देते हैं हम 20, तो ये आ गया 45, तो क्या हम पास हो जाएंगे? नहीं भाई, आप SYC रहेंगे। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहा है कि पास हो जाएंगे, लेकिन नहीं बेटा, ये गाइडलाइन है कि आपको यहाँ भी 33% चाहिए और थ्योरी में भी 33 चाहिए, टोटल में भी 33 चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, बहकावे में मत आइएगा, ठीक है, कि हम यहाँ पर अगर यहाँ पर हम 25 ले आएंगे और यहाँ 20 ले आएंगे तो 45 हो गया तो हम पास हो जाएंगे, नहीं, तब भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि 33% लाना ही लाना है। और जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, खैर उसको तो वहाँ डील करेंगे, इंग्लिश में तो फ़िलहाल प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को जो हमने बताया है, इसको फॉलोअप कीजिए। अगर आप PCM वाले स्टूडेंट हैं तो आप उस कोर्स को लेंगे जो कोर्स हमने बताया। अभी हम कॉमर्स के लिए भी कोर्स लाने वाले हैं उसी तरीके का, जिसके अंदर एक ही कोर्स के अंदर आपका अकाउंट्स, इको, BST का भी सॉल्व PYQ मिल जाएगा, सारी तैयारी परफेक्ट तरीके से, ठीक है। टीएमए ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा और PYQ इंग्लिश, अकाउंट्स, इको, BST का मिल जाएगा, जिससे कि कॉमर्स वालों की तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो जाए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई डाउट, कोई मन में शंका रह जाती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे।